अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, इस सिलसिले की अगर बाकी वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिन पर क्लिक करके आप वो तमाम वीडियो देख सकते हैं। ख़ास तौर पर वीडियो नंबर 1 से लेकर 20 तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प वीडियो है और ये इस हवाले से है कि अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सूरज ग्रहण हुआ था और फिर उसके कुछ दिनों के बाद, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, चांद ग्रहण भी हुआ था। तो ये सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मौका पर जो लुटेरे बैठे हुए हैं अमलियात के नाम पर, जो जादूगर वगैरह बैठे हुए हैं, इन्होंने खूब आवाम को लूटा और बेवकूफ़ बनाया। अभी जब चांद ग्रहण हुआ तो उस मौके पर मुझे बाज़ ग्रुपों में मुझे ऐड किया हुआ है लोगों ने, अमलियात के नाम पर जो ग्रुप हैं, तो उनमें से एक ग्रुप में एक लाहौर के एक आमिल हैं और उन्होंने अपना इश्तिहार वहाँ पर उसमें सेंड किया और जिसमें उनका इश्तिहार का उन्वान था कि 1 साल के लिए आमिल बने। यानी इस चांद ग्रहण के मौके पर रात 10 से लेकर 12-1 बजे तक जो चांद ग्रहण होगा, तो इसके दौरान इस मौके पर बड़ी खुशखबरी है कि आप 1 साल के लिए आमिल बन सकते हैं। और फिर उन नीचे कुछ पैकेजेस दिए हुए थे कि और उनकी मुख्तलिफ़ फ़ीसें थी कि इस चीज़ की आप आमिल बन सकते हैं और इसकी इतनी इतनी फ़ीस है। ठीक है। मसलन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। पहली बात तो ये कि इन्होंने लिखा हुआ है रूहानी मुआलज, पीर तरीक़त, माहिर अमलियात। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीर तरीक़त ऐसा होता है? हमारा जो ये पंजाब का जो ख़ित्ता है, इस ख़ित्ते में बड़े बड़े औलिया गुज़रे हैं और इस हिंदुस्तान में आज अगर मुसलमानों की आबादी है और मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन औलिया कराम ही की बरकत से और इन्हीं की मेहनतों से यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों लोग मुसलमान हुए। और एक एक वली के हाथ पर 90 लाख हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, मोइनुद्दीन चिश्ती और दीगर बड़े बड़े जो औलिया कराम जिनकी कबूर जो हैं कुछ पाकिस्तान में कुछ हिंदुस्तान में हैं, इन औलिया कराम ने यहाँ पर रहकर ऐसी मेहनत की और अल्लाह की दीन का ऐसा चर्चा और तबलीग की कि आज करोड़ों की तादाद में इस खित्ते में मुसलमान, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 करोड़ के करीब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इस खित्ते में जो है मुसलमान मौजूद हैं और इन औलिया की वो मेहनत थी सारी। लेकिन आज के पीर तरीक़त ऐसे हैं, जैसा कि आप इश्तिहार में देख सकते हैं, इन पीर तरीक़त साहिब को जो लाहौर में हैं शायद, और इनका नंबर मैं छुपा रहा हूँ, तो ये वजीफ़े बेच रहे हैं। अब देखें, आयतुल कुर्सी का अमल 100 रुपये में, पहले 100 की लिस्ट आई है कि जो 100 रुपये में, और ये 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आपको दोबारा फिर फ़ीस इसकी पेमेंट करनी होगी। आप आमिल बनेंगे आयतुल कुर्सी के 1 साल के लिए 100 रुपये में, ये हिफाजत के लिए है। इसी तरह मुअव्वज़तैन यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक़ कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 100 रुपये में। सूरह फ़ातिहा के शिफा के लिए, सूरह फ़ातिहा जो है शिफा के लिए, इसके आमिल बने 100 रुपये में। नज़र बद के लिए अमल है। और फिर इसी तरह दरूद इब्राहीमी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, जो हम नमाज में पढ़ते हैं, हाँ जी, इसकी पढ़ने। अब इसमें क्या है, यानी आप तो देखें, यानी इन साहिब का कहने का मकसद ये है कि आप अगर आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो आपको आयतुल कुर्सी कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। आप पहले मुझे फ़ीस पेमेंट करें और फिर मैं आपको इजाज़त दूंगा कि अब आप आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, मेरी आपको इजाज़त है, और फिर आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो आयतुल कुर्सी आपकी हिफाजत करेगी, वरना आयतुल कुर्सी हिफाजत नहीं करेगी। ये सीधा सीधा खुदाई का दावा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो आदमी रात को 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह ताला का एक फ़रिश्ता उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और सुबह तक उसकी हिफाजत करता रहता है। यानी आयतुल कुर्सी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पढ़ता है उसकी हिफाजत करती है, हिफाजत होती है। अल्लाह ताला फ़रिश्ते को भेज देते हैं जिन्नात से और हर किस्म के उनसे फितनों से हिफाजत करते हैं। लेकिन ये साहिब कहते हैं कि नहीं, आयतुल कुर्सी आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, आप मुझे इजी पैसा करें 100 रुपया, मैं आपको इजाज़त दूंगा और फिर आप 1 साल तक आपको आयतुल कुर्सी फ़ायदा देगी। 1 साल बाद आपको दोबारा मुझे फ़ीस देनी होगी और फिर उसके बाद। तो ये सीधा सीधा खुदाई का दावा है। ये अल्लाह के रसूल से भी बढ़कर पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करना ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करें। यहाँ से डाउनलोड करके फेसबुक से आप यूट्यूब से डाउनलोड करें और फेसबुक पे से अपलोड करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि ऐसे
خبیث شیطان جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بے نقاب ہوں. ٹھیک ہے جی. آگے لکھا ہوا جی بسم اللہ کا عمل 100 روپے میں. سلام قولا من رب الرحیم قرآن کی آیت ہے. اس کا عمل جی محبت اور تسخیر کے لیے، یعنی یہ آپ اس کا عمل 100 روپے میں. آگے پھر 250 والے ہیں. آیت شفا کا عمل. حزب البحر. حزب البحر ایک کتاب ہے جس کے اندر قرآن کی وہ ساری دعائیں اور احادیث کے اندر جتنی حضور علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں وہ ساری اس کے اندر جمع ہیں. تو اس کا عمل جی وہ کتاب آپ ویسے نہیں پڑھ سکتے. آپ پہلے ان پیر طریقت صاحب کو 250 روپیہ دیں گے، پھر آپ 1 سال تک پڑھ سکتے ہیں. 1 سال کے بعد آپ کو دوبارہ ان کو پیسے دینے پڑیں گے. ہو سکتا ہے کہ اگلے سال پھر تھوڑی سی مہنگائی ہو جائے گی تو پھر 250 سے فیس بڑھ بھی سکتی ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا عمل. لا حول ولا قوت الا باللہ کا عمل 250 روپے دیں تو تب پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ یہ نہیں پڑھ سکتے. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت آپ کو تب فائدہ دے گی جب آپ ان پیر طریقت قاری عثمان صاحب کو آپ 250 روپے پیمنٹ کریں گے، ایزی پیسہ کریں گے. آگے جی 350 روپے والے عمل ہیں. عمل ہے تحریری نامہ اور جادو جنات کی حفاظت کے لیے جو اعمال ہیں، یہ 350 روپے میں 1 سال کے لیے. آگے پھر جی 500 والے اعمال ہیں. زبان بندی کا عمل. ٹھیک ہے جی. آپ ان کو 500 روپیہ دیں، یہ آپ کو ایک عمل بتائیں گے اور اس عمل سے آپ جس کی چاہیں زبان بند کر سکتے ہیں. اپنے بھائی کی آپ کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہے، چچے کی، تائے کی، کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی چل رہی ہے، آپ اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ ایک عمل بتائیں گے، اس کے ذریعے آپ عمل کے ذریعے اس کی زبان بند کر سکتے ہیں. اور پھر شرعی محبت کے لیے جی، پھر بندش کے لیے، پھر دشمن کی تباہی کے لیے. پھر سورہ مزمل کا عمل ہے جی کہ سورہ مزمل آپ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ پہلے ان صاحب کو 500 روپیہ دیں، پھر آپ سورہ مزمل پڑھیں. تو یہ دیکھیے کیا مذاق بنایا ہوا ہے. مذاق نہیں بلکہ کفر ہے یہ کہ اللہ کا کلام، اس کی آیات کو بیچا جا رہا ہے. اور صرف اگر بیچا جاتا ہوتا نا تو وہ تو ایک الگ بات تھی. یہاں پہ صرف بیچا نہیں جا رہا بلکہ لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک آپ کو میں نہ اجازت دوں پڑھنے کی، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. تو کیا آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگ پیر طریقت ہو سکتے ہیں؟ یہ پیر طریقت نہیں ہو سکتے، یہ شیطان ہیں. چونکہ ہمیں قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جنس کا نام نہیں ہے. شیطان، یہ بات آپ کو ایک نقطے کی بات، پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ شیطان کسی جنس کا نام نہیں ہے. جنس انسان ہے اور جن، یہ 2 جنسیں ہیں. ٹھیک ہے نا. انسان ایک جنس ہے اور جن ایک جنس ہے. شیطان ایک لقب ہے، شیطان جنس کا نام نہیں ہے. شیطان ایک لقب ہے اور یہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہوتا ہے. جنوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں، اسی طرح بالکل جو انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان صرف وہ ابلیس کا نام ہے. نہیں، شیاطین بہت سارے ہوتے ہیں. وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور والناس انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ انسانی شکل میں اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ شیطان ہوتے ہیں. انسانی شکل کے شیطان ہیں جو انسانیت کو ہدایت کے راستے پر لے جانے کے بجائے گمراہی کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کے کلام کے متعلق ان کو یعنی ایک غلط قسم کی گائیڈنس دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بچیں اور خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں. مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.